नंबर 3, चुनावी नतीजों के बाद बड़े खेल की तैयारी, राहुल ने छेड़ दी नई लड़ाई। यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का अब कवायद कांग्रेस करने लगी है, राहुल गांधी स्वयं करने लगे हैं आगे, और यह जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी गई है कि नीतीश से अब आप ही बात करें, और यह संदेशा नीतीश तक पहुंच चुका है। चंद्रबाबू नायडू से डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम, और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है कर्नाटका के, और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक के, और कर्नाटक और तेलंगाना के बीच ट्रायंगुलर में आंध्र प्रदेश है। एक तरफ कर्नाटक लगता है, एक तरफ तेलंगाना लगता है, एक तरफ महाराष्ट्र लगता है। इस ट्रायंगल में फंसा आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू से डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी बात कर रहे हैं, और शरद पवार महाराष्ट्र चुनाव के बाद चाहते थे, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि अब पहले करने की कोशिश की जा रही है, अगर संभव है तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले यह कार्य कर दिया जाए कि नरेंद्र मोदी के हाथ में जो षड्यंत्र का कमान है वह षड्यंत्र पहले हटाया जाए, तभी उन्हें रोका जा सकता है। क्योंकि अब इंडिया गठबंधन ने सोच लिया है कि बैलेट पेपर फिर रिटर्न लाना है इस देश के अंदर, और वही निष्पक्ष था जब आम जनता के हाथ में बैलेट पेपर आता था, अपना उस पर मोहर लगाता था और अपना वोट देता था, यह संतुष्टि होती थी कि हमने जिसे वोट दिया है उसी को ही वोट जा रहा है। लेकिन ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ईवीएम में षड्यंत्र हुआ, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। ईवीएम बंद कर दो, सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों? कि ईवीएम है तो मोदी जी हैं, और ईवीएम नहीं है तो मोदी जी कुछ भी नहीं है। यह प्रतीक हो गया है, इस चीज से तो हम इनकार नहीं कर सकते। अगर ऐसी है तो यह देश के लिए कितना घातक है कि अब जो मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र में कि हरियाणा के अंदर अग्निवीर स्कीम अच्छी है, हरियाणा ने इस बात पर मोहर लगाई, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, किसानों ने उस पर मोहर लगाई, महिलाएं सुरक्षित है, इस पर महिलाओं ने मोहर लगाई, इस देश में बेरोजगारी नहीं है, इस पर मोहर लगाई। तो आप बताइए कि आपके घर में बेरोजगारी है कि नहीं? आप बताइए कि आपकी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आप बताइए कि महंगाई है कि नहीं? आप बताइए कि आपको पेंशन मिल रहा है कि नहीं? आप बताइए कि आपको सीनियर सिटीजनशिप मिल रहा है कि नहीं? अब मोदी जी तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, इसीलिए तो जीते हैं। तो फिर आपको रोजगार की जरूरत नहीं। फैसला आप दर्शकों को करना है, क्या करेंगे वह आप जानते हैं। हम परिस्थितियों को और उन खबरों को ले आकर के सजाकर आपके सामने रखते हैं, यह हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। क्योंकि आप लोग अपना बेशकीमती वक्त हमें देते हैं प्रोग्राम देखने के लिए, तो हमारा फर्ज है कि हम सच्चाई आपके सामने ले आकर के रखें, चाहे जो भी हो जाए, और वही सच्चाई हम आपके साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं। और नंबर 4, हरियाणा की हार में इलेक्शन कमीशन का कितना हाथ? अगर सीसीटीवी फुटेज 45 मिनट तक बंद है और ईवीएम लाई जा रही है काउंटिंग सेंटर के टेबल पर, तो सीसीटीवी फुटेज क्यों बंद किया गया? और एक बार सारे सीसीटीवी फुटेज कैसे 45 मिनट तक बंद हो गए, और अंदर के चल रहे हैं, जो जहां काउंटिंग सेंटर हो रहा है वहां चल रहा है, और जहां से ईवीएम उठा करके लाया जा रहा है वहां क्यों बंद हो गया? कैसे हो सकता है ऐसा? सारे के सारे बंद हो गए। यानी कि यह खेल है,
जब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सारे पारदर्शित होनी चाहिए, सब निगरानी में रहेंगे, और जब चुनाव आयोग ही ऐसा हो, या तो यह चुनाव आयोग की लापरवाही है, या तो चुनाव आयोग ने जानकर किया है, और लापरवाही किया तो क्यों किया, और बदला तो क्यों बदला, दोनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसका जवाब देश की जनता मांग रही है। किससे? चुनाव आयोग से। कांग्रेस मांग रही है चुनाव आयोग से, और प्रधानमंत्री जिसे यह कहना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैं गलत तरीके से जीता हूं, आप इसको पारदर्शित कीजिए, दिखाइए, वो सीसीटीवी फुटेज सब कुछ सामने लाइए, क्यों नहीं ला रहा है चुनाव आयोग। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, ईवीएम सही है, चुनाव आयोग सही है। कांग्रेस सत्ता में आने की भूखी है जी नहीं, बात ईमानदारी और बेईमानी की है, बात तानाशाही की है। बात यह है कि एक निष्पक्ष संस्था जो है, जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, आम जनता से ताल्लुक होता है, वह आम जनता के मतों के अधिकार का दुरुपयोग कर रही है और सत्ता के लिए कार्य कर रही है। यह फर्क है, और यही फर्क मोदी सरकार के लिए घातक परिस्थितियां पैदा कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, सब्र का बांध जब टूटता है तो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। आप गले दबा दें आपके, आप आखिरी सांस जब निकलती है उस वक्त भी आप बचने का हर हथकंडा अपनाते हैं। तो ऐसे वक्त क्यों आने? और ऐसी क्या है मोदी जी की मजबूरी की 22 साल सत्ता में रह करके यह तानाशाहियां करने की क्या जरूरत है? कौन है गौतम अडानी कि जिसके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, और एक व्यक्ति के लिए आप सब कुछ कर जाने के लिए तैयार है, देश को बर्बाद कर देने पर तैयार है। यह बातें मैं डंका बजा बजा करके मैं कहूंगा कि 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का, जो 22 उद्योगपतियों का इन्होंने माफ किया, 16 रुपया गरीबों का क्यों नहीं माफ किया? 16 रुपया ही कर दिए होते। किया क्या? वह गरीबों के कर्ज माफ करने जरूरी थे, उद्योगपतियों के नहीं, जिसके पास खरबों रुपया पड़े हैं। 600 नंबर का अरबपतियों में व्यक्ति विश्व के नंबर 3 खरबपतियों में शुमार हो गया, और अब उसे नंबर 1 बनाने में तुले हैं, और देश के गरीबों को और गरीब बनाने के लिए। अरे गरीबी से ऊपर उठता है इंसान, गरीबी से और कहां जाएगा? गरीबी के बाद नीचे तो बस ऊपर जाने का एक रास्ता ही सूझता है। तो क्या चाहते हैं? और इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश को फर्क पड़ता है। इसीलिए देश को भी अब सोचना जरूरी हो जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, लेकिन एक बड़े आंदोलन की आगाज होने जा रही है ईवीएम को लेकर के, जो पूरा देश पलट जाएगा। यह बात सच है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। जब कांग्रेस निकलेगी सड़कों पर इस ईवीएम के खिलाफ, पहली बार कोई राजनीतिक दल सड़कों पर उतरेगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और जब कांग्रेस के 13 करोड़ कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे तो आम जनता कितनी जुटेगी आप सोचिए। तब इस सरकार और इलेक्शन कमीशन के क्या हालात होंगे।